सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका ए प्लस स्टडीज़ में। दिस इज़ मी अगेन प्रिया। तो आप जैसे आप जानते ही हैं कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं अपने इंग्लिश को, ठीक है। तो हमने अपने इंग्लिश का पहला लेक्चर जो है नाउन वो स्टार्ट कर चुके हैं एंड जो आपका अपलोड हो चुका है, आपका यूट्यूब पे भी अपलोड हो चुका है एंड आपका ऐप में भी हो गया है। अगर आपको वो लेक्चर यूजफुल लगा हो तो आप बाकी के लेक्चर अगर आप चाहते हो कि आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएं एंड उसके पीडीएफ्स भी आप इजीली डाउनलोड कर पाओ, तो आप जल्दी से जाओ हमारी ऐप के ऊपर, जो ऐप अवेलेबल होगी आपकी प्ले स्टोर में, एंड यूज दिस प्रोमो कोड टू गेट द 50% ऑफ। एंड चलते हैं अपने सेकेंड लेक्चर की तरफ, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था अपना नाउन से, ठीक है। तो देखें, आज नाउन का रहने वाला है सेकेंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने किया था नाउन क्या होता है आपका, टाइप्स ऑफ नाउन क्या है आपकी। टाइप्स ऑफ नाउन करवाते करवाते मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी फर्स्ट लेक्चर में, जो कि मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। सेकेंड लेक्चर में आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो टाइप्स थी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एंड द फोर्थ वन इज कंक्रीट नाउन, एंड द फिफ्थ वन इज मटेरियल नाउन। जो आपका कंक्रीट नाउन है उसमें आपके बाकी के सारे टाइप्स आ जाते हैं, जो आप अपनी 5 सेंसेस को यूज करके पहचान सकते हो कि वो नाउन की कौन सा नाउन है वो, ठीक है। जैसे कि आपका है प्रॉपर नाउन, जैसे है आपका कॉमन नाउन, जैसे है आपका कलेक्टिव नाउन, जैसे कि आपका है मटेरियल नाउन। तो ये नाउन की जितनी भी काइंड्स हैं ये सब की सब आपकी कंक्रीट नाउन में आ जाती हैं। कंक्रीट नाउन जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने फिजिकल किसी भी चीज को, अपने 5 सेंसेस को यूज करके किसी भी चीज को फिजिकली आप बता सकते हो कि वो कौन से काइंड ऑफ नाउन है, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन सा नाउन है, ठीक है। एक्सेप्ट बता सकते हो कि इसमें कौन सी ऐसी टाइप है जो आपके कंक्रीट नाउन में नहीं आती है, वो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि आप अपने कोई भी सेंसेस को यूज करके उसको नहीं पहचान सकते कि वो कौन सा नाउन है। वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो, ठीक है। तो आपका कौन सा टाइप इसमें नहीं आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका इसमें नहीं आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप इसमें नहीं देखेंगे, ठीक है। एंड कलेक्टिव नाउन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन जो आपके जो हैं पेपर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ वो सब शेयर करूं। तो चलो चलते हैं कलेक्टिव नाउन के कुछ टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो अब अगर आप इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन देखो, जैसे कि आपका हर्ड। हर्ड क्या होता है आपका? हर्ड होता है आपका ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्लॉक। फ्लॉक क्या होता है? फ्लॉक जो है वो आप अपना बर्ड्स के लिए भी यूज कर सकते हो। आप छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं ना, जैसे आपकी शीप होगी, आपकी गोट होगी, आप उनके लिए भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन आपका आ जाता है स्वाम्स। स्वाम्स मैं फिर से बता रही हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वाम्स, क्योंकि स्वाम्स का आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका हमेशा देखने को मिलता है एग्जाम में। मैं सिर्फ जेके पीएसआई की बात नहीं कर रही हूँ, आप पूरे जेके एसएसबी के एग्जाम ले सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम के बारे में अगर बात कर लें, आप सीजीएल लेवल के एग्जाम के बारे में बात कर दें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं फिर बता रही हूँ आपको कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके हर बार एग्जाम में आते हैं, तो वो मैं उनको स्टार मार्क कर दूंगी ताकि आपको पता चले कि वो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में देखने को मिले थे। चलते हैं, ठीक है। ये रहा आपका स्वाम्स। स्वाम्स आता है जितने भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके ग्रुप को आप स्वाम्स बोलते हो। फॉर एग्जांपल स्वाम्स ऑफ बी, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वार्म ऑफ बी, स्वाम्स ऑफ बी, जितनी भी बी हैं उनके ग्रुप को आप स्वाम्स बोलते हो। और भी इंसेक्ट है जो इसमें आते हैं आपके, स्वाम्स ऑफ बटरफ्लाई। नेक्स्ट आता है स्कूल, शोल। ये शोल क्या है, ये स्कूल क्या है? ये हमारा वाला स्कूल नहीं है, एक्चुअल में ग्रुप ऑफ फिशेस जो हैं उनको बोला जाता है स्कूल एंड शोल, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्राउड। एंड क्राउड तो सबको ही पता होगा, क्राउड क्या होता है? एक नॉर्मल ग्रुप को आप रेफर करते हो, मतलब कि नॉर्मली जब आपके बहुत ग्रुप ऑफ लोग जो है ना वो एक साथ खड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, उसको बोलते हैं क्राउड। लेकिन सेकंड आपका वर्ड आ जाता है जो बिल्कुल ऐसा ही होता है, उसका भी थोड़ा यही मतलब होता है कि आपके ग्रुप ऑफ लोग वहां खड़े हैं, ठीक है, उसका होता है मॉब। लेकिन मॉब और क्राउड में क्या फर्क है? क्राउड में आपके नॉर्मल लोग खड़े हैं, लेकिन मॉब में आपके वो लोग आ जाते हैं जो काफी गुस्सेल होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, या फिर आप बोल सकते हो उनको ग्रुप ऑफ कंगारूज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका गैंग। व्हाट इज गैंग? गैंग तो सुना होगा ना, गैंग, गैंगस्टर्स, मतलब गैंग क्या है? आपके जितने भी क्रिमिनल्स हैं, थीफ हैं, आपके उनके लिए यूज होते हैं गैंग, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है श्योर। श्योर क्या है आपका? ग्रुप ऑफ सिंगर्स देखते हो आप ऑर्गेनाइज वे में, प्रोफेशनल सिंगर्स जो होते हैं वो जब ग्रुप में आते हैं तो उनको किस नाम से बुलाया जाता है? श्योर नाम से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रूप। ट्रूप तो देखा होगा, एक्टर्स के ग्रुप को बोला जाता है, एक्रोबैट्स के ग्रुप को बोला जाता है। जो जो आपके जिम्नास्ट में आते हैं ना, जैसे कि आपके एक्रोबैट। अब एक्रोबैट क्या होता है? एक्रोबैट वो लोग होते हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, जो रस्सी पे चलने की प्रैक्टिस करते हैं। वॉक ऑन रस्सी पे चलते हैं ना, वॉक ऑन रोप, ठीक है। एंड इसमें आपका जो बंदर है ना, बंदरों के ग्रुप को, उसको भी आप ग्रुप ऑफ मंकी, वो भी आ जाता है, ठीक है, मंकीज वो भी आ जाता है। नेक्स्ट आता है पैनल। पैनल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनके ग्रुप को आप एक टर्म से रेफर करते हो, कौन से कलेक्टिव नाउन से? जिसका नाम है पैनल। नेक्स्ट आता है बोर्ड। बोर्ड भी आपने बहुत बार सुना होगा। बोर्ड मतलब बहुत सारे प्रोफेशनल्स जब एक साथ बैठते हैं तो क्या होता है, जब एडवाइजरी ग्रुप बनाते हैं वो लोग एडवाइस करने के लिए किसी को, एडवाइजरी कमेटी बैठती है तो आप क्या बोलते हो? उनको बोर्ड बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बंच। बंच भी बहुत बार सुना होगा। प्लीज गिव मी अ बंच ऑफ कीज, गिव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ऐसे करके। एंड बंच ऑफ फ्लावर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी 2-3 चीजें इसमें आती है। नेक्स्ट आता है पाइल। पाइल क्या होता है? जब आप क्या बोलते हो? ढेर, किसी चीज का ढेर पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप ऑफ क्विल्ट। क्विल्ट बोले तो चादर, ठीक है, चादर होती है, बहुत सारी चादर अगर एक साथ पड़ी हुई है तो हम क्या बोलेंगे? अ पाइल ऑफ क्विल्ट। या फिर हम क्या बोलेंगे? गंदगी का ढेर, गार्बेज का बहुत ज्यादा ढेर लगा हुआ है, गार्बेज बोलते हैं हम उसको, तो क्या बोलेंगे हम? पाइल ऑफ गार्बेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हीप। दिस इज अगेन सेम, ठीक है, यहाँ पर ढेर लगा हुआ है, रोटी का ढेर लगा हुआ है, उस चीज के लिए आप हीप यूज करोगे। नेक्स्ट आता है स्टेप। ये तो सबको घर में पता होगा, आपका एक शू रैक होता है जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं और आप शूज डालते हो वहां पे, शू रैक्स, ठीक है, शूज एक दूसरे के ऊपर ऊपर। या फिर आपकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल होती है आपकी एक छोटी सी अलमीरा होती है जिसमें आप क्या करते हो? अपनी बुक्स रखते हो, बुक्स, एंड उसके ऊपर फिर से बुक्स, आपकी फिर से बुक्स, तो इसको बोलते हैं स्टैक, ठीक है। नेक्स्ट आता है जिसमें आप जितनी भी अपनी आइटम्स हो सकते हैं ना वो रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सीरीज। अब सीरीज बोले तो सीरीज क्या होता है? वेब सीरीज तो सब देखते होंगे है ना। सीरीज मूवीज से रिलेटेड है, ग्रुप ऑफ मूवीज बोल सकते हो आप, ग्रुप ऑफ मूवीज। मूवीज जितनी आपकी मूवी है ना उसके ग्रुप को आप बोल सकते हो। नेक्स्ट आपकी एल्बम कोई रिलीज हो रही है तो हम बोलते हैं सीरीज ऑफ एल्बम रिलीज हो रही है, ठीक है, एल्बम। नेक्स्ट आप बोलते हो इवेंट होने जा रहा है तो क्या बोलोगे आप? इवेंट की क्या है? सीरीज चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन जो मुझे लग रहा था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो अगर ये आपका जेकेपीएससी में नहीं आया तो जेकेएसएसबी के दूसरे एग्जाम में आ सकता है, अगर उसमें नहीं आया तो सेंट्रल के किसी एग्जाम में आ सकता है। बट ये टॉपिक आपका ऐसे वेस्ट नहीं जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपके लिए हमेशा फायदे में रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नाउन इन नंबर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा? नाउन क्या होता है, हमने पढ़ा नाउन की टाइप्स बता दो, वो तो इंपॉर्टेंट था ही, वो तो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर नाउन से कभी क्वेश्चन बनता है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कौन सा होता है? नाउन इन नंबर, ठीक है। अगर आप नाउन को नंबर में देखो तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज या फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स में, ठीक है। एक होते हैं आपके काउंटेबल नाउन्स, एक होते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक है। अगर आप काउंटेबल नाउन को देखो, काउंटेबल, काउंट इसके वर्ड में ही मीनिंग है। काउंट का मतलब होता है जिसको आप काउंट कर सकते हो, एबल का मतलब होता है आप कर सकते हो, आप में कैपेसिटी है, आप उस चीज के योग्य हो, ठीक है। काउंटेबल का मतलब होता है जिन्हें गिना जा सकता है। नेक्स्ट हो रहा है अनकाउंटेबल, अन लगा दिया पीछे तो जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, नहीं गिन सकते, ठीक है। चलिए काउंटेबल फर्दर डिवाइडेड होते हैं 2 पोर्शन में। काउंटेबल आपके वो भी हो सकते हैं जो एक सिंगुलर हो, एंड काउंटेबल आपके वो भी हो सकते हैं जो प्लूरल हो। अब सिंगुलर प्लूरल, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, ये तो सब नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन आपका काउंटेबल आपको पता होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है एंड ये आपका प्लूरल भी हो सकता है। एंड प्लूरल के लिए आप फ्यू एंड मेनी यूज कर सकते हो क्योंकि आप उनको काउंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका अनकाउंटेबल आता है, इसके लिए आप क्या यूज करोगे? मच, बहुत ज्यादा है, क्या उसको गिन सकते हो? आप उसको नहीं गिन सकते, वो चीज आपको हमेशा सिंगुलर दिखेगी लेकिन आप उसको गिन भी नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। उसके लिए आप मच यूज करोगे, लिटिल यूज करोगे, थोड़ा, ज्यादा, लेकिन आप उसको नहीं। उसके लिए आप मेजरिंग यूनिट्स को यूज कर सकते हो लेकिन आप उसको क्या है? गिन नहीं सकते, ठीक है। और इसके लिए नाउन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पहचानना है कि आपका एक सेंटेंस में नाउन आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है तो आपको 2 चीजें हमेशा याद रखनी है, आपको उसके वर्ब को भी देखना है, ठीक है। अगर आपका नाउन आपका सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर आपका नाउन प्लूरल है ना तो आपका वर्ब भी प्लूरल आएगा। फिर आप क्वेश्चन पूछोगे, अगर ऐसा है तो अनकाउंटेबल तो ये सिंगुलर प्लूरल ये
इसका तो कुछ पता नहीं है, इसको तो गिन ही नहीं सकते, तो इसके साथ हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? इसके साथ हम फिक्स्ड वर्ब यूज करेंगे, वो है सिंगुलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, आपके अनकाउंटेबल नाउन में दोनों चीजें आती हैं। एक आपका मटेरियलिस्टिक थिंग्स आ जाती हैं, जितनी भी चीजें हैं। दूसरी चीज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ जाता है इसमें। चलो देखते हैं एग्जांपल से। ठीक है, फर्स्ट, अब सबसे ज्यादा ये एक एग्जांपल है जो मैं हर एक जगह देखती हूँ जाके। ठीक है, हर कोई यही बोलता है, मैंने अपने बालों की कटिंग करवाई, मैंने अपने हेयर्स कट करवाए। लड़के बोलते हैं मैंने अपने हेयर्स कट करवाए, लड़कियां कहती हैं मैंने अपने हेयर्स की कटिंग करवाई। ठीक है, मैं आज अपने हेयर्स को कलर करके आई। ये कंफ्यूजन जो है हेयर की, ये सब मोस्ट ऑफ द लोगों में होती है, मेजॉरिटी लोगों में होती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हेयर्स एकदम गलत वर्ड है। अगर अभी तक कोई बोल रहा है तो वो बिल्कुल गलत वर्ड को इस्तेमाल कर रहा है। हेयर्स जैसी कोई चीज नहीं होती, हेयर्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता। हेयर होता है क्योंकि हेयर अपने में ही अनकाउंटेबल है, आप उसको गिन ही नहीं सकते। आप नहीं बोल सकते कि आप जाओगे बाल कटवाने और वहां पे जाके बोलोगे कि मेरे यहाँ पे 50 बाल काट दो, ठीक है, मेरे 150 बाल काट दो। क्या आप उस चीज को गिन सकते हो? हेयर को हम गिन ही नहीं सकते, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन फिर सवाल आता है कि अगर हम उसको गिन नहीं सकते तो हम वहां शॉप पे जाके उन्हें कैसे बोलेंगे कि मेरे इतने से बाल काट दो? आप हमेशा बोलोगे मेरे थोड़े से बाल काट दो, लिटिल। आप बोलोगे मेरे ज्यादा बाल काट दो, ठीक है, ज्यादा बाल मत काटना, तो आप मच और लिटिल का यूज करोगे। लेकिन आप वहां पे क्या यूज करोगे? आप वहां पे ये नहीं बोल सकते कि हम हेयर्स को कट करो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे वहां पे? अगर आपको इसके लिए कोई टर्म यूज करनी है कि आप बोलो, जैसे बहुत सारी लड़कियां जो है ना अपने हेयर में कलर्स करवाती हैं, तो वो कहती हैं अंकल हमारे ना 2-3 आप यहाँ पे ये बालों में ना कलर कर दो। 2-3 बाल, 2-3 हेयर नहीं होते, आप उनको गिन ही नहीं सकते, तो 2-3 नंबर आप कैसे दे रहे हो? जो चीज आपकी 1 से, आप याद रखिए कि 1 से जो चीज 2 बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से आपकी 8 बनती है, मतलब ये नंबर बढ़ते ही जा रहा है आगे, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये नंबर इनफाइनाइट में चले जाएगा, मतलब इसको काउंट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसकी काउंटिंग शुरुआत से करना पॉसिबल है, ठीक है। ये आपका आ जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जो आपके इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, जिनको काउंट करना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको काउंट ही नहीं कर सकते, लेकिन वो प्लूरल में आते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप देखें हेयर को, अगर आपको डॉक्टर, अगर आपको वहां पे जाके बोला अंकल मेरे ये वाले हेयर को जो आपको कलर करना है, आप वो हेयर नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? अंकल प्लीज मेरे 2 से 3 स्ट्रैंड ऑफ हेयर जो हैं, स्ट्रैंड्स। अगर आपको उसको काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या बोलोगे? स्ट्रैंड्स। याद रखना, अगर अनकाउंटेबल नाउन को आप बाहर जाके नहीं बोल सकते डायरेक्टली कि कैसे अनकाउंटेबल नाउन को मैं बोलूं, तो आपको क्या करना है? अनकाउंटेबल नाउन को कुछ ऐसे वर्ड से जोड़ना पड़ेगा जो वर्ड्स आपके काउंटेबल हो। जैसे स्ट्रैंड को आप इजीली गिन सकते हो, ठीक है, अगर मैं 1-2 स्ट्रैंड निकाल दूं तो मैं इजीली गिन सकती हूँ, उनको हम स्ट्रैंड बोलेंगे ना कि हेयर, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे हेयर के लिए? शी हैज 3 स्ट्रैंड्स। हम मजाक लेते हैं ना, बहुत सारे बच्चे आपस में मजाक लेते हैं तेरे सर पे तो सिर्फ 2 बाल है, ऐसा होता तो नहीं है 2 बाल, लेकिन कहते हैं ना 2 बाल है। तो अगर आपको बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? शी हैज और ही हैज 3 स्ट्रैंड और स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन हर हेड और हिज हेड, ठीक है, उसके सर पे सिर्फ 2 या 3 बाल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि स्टार क्या है? बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि स्टार अनकाउंटेबल है। बहुत सारे बच्चे अभी भी, बहुत सारे स्टूडेंट, मेजॉरिटी ऑफ दी यही बोलते हैं स्टार ना अनकाउंटेबल है, गिन ही नहीं सकते हम उनको। क्यों नहीं गिन सकते? आप जाओ और बाहर जाके उनको गिनो, 1 2 3 4, सारे नहीं गिन सकते, बट 1 2 3 4, लाइक आपने काउंटिंग स्टार्ट की, आप स्टार्टिंग से उनको गिन सकते हो, बट उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप गिन नहीं पाओगे। वो क्यों है? स्टार्स को आप अनकाउंटेबल नहीं बोलते, बहुत सारे लोग उसको अनकाउंटेबल बोलते हैं, बट स्टार्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, इस लिमिट के हो सकते हैं कि आप उनको काउंट नहीं कर पाओ आगे जाके, बट उनकी गिनती को स्टार्ट तो कर सकते हो ना, उनकी गिनती को। तो ऐसी चीजें जिनको आप काउंट कर सकते हो, जो प्लूरल में बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 लड़का है, 2 लड़का है, आप उनको गिन सकते हो, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़के, 4 लड़के। लेकिन अगर बहुत, इस दुनिया में कितने सारे लड़के हैं, क्या एक काउंटिंग ही खत्म हो जाएगी? आप कर सकते हो उनको, लेकिन नहीं, बट शुरुआत तो कर सकते हो ना। तो वो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, ना कि आपका अनकाउंटेबल होगा। दुनिया में बहुत सारे पेन है, पेंसिल है, ठीक है, अपने घर में जितनी पड़ी है 2-3 वो तो आप गिन सकते हो, लेकिन पूरी दुनिया की पेंसिल क्या आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते ना, क्योंकि वो इनफाइनाइट में टर्म जाती है, वो अनकाउंटेबल नहीं होगी। बट अगर आप उसको गिनना चाहो तो गिन सकते हो, बट वो चीज क्या है? पॉसिबल है, डिफिकल्ट है बट पॉसिबल है। बट अनकाउंटेबल क्या है? इम्पॉसिबल, जो चीज हो ही नहीं सकती, जो गिन ही नहीं सकते हम उसको, है ना। जो 1 से 2 कभी हुई नहीं, उसे कैसे गिनना है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन जो हमेशा आते हैं एग्जाम में एंड
सब लोग गलत बोलते होंगे, मैक्सिमम लोग अभी भी इन चीजों को गलत बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क, व्हाट इज वर्क? काम, ठीक है, वर्क। बहुत सारे लोग इसको वर्क्स भी लिखते हैं एंड विच इज ट्रू, मैं बताऊंगी आगे कि वो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन ये वर्क भी बिल्कुल सही है। वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है। आपने कभी नोटिस किया है कि आप हमेशा बोलोगे कि कितना वर्क तूने किया है, तो आप क्या टर्म यूज करोगे? आप क्या बोलोगे? हाउ मेनी वर्क हैव यू डन, ऐसे बोलोगे। या फिर आप ये पूछोगे हाउ मच वर्क हैव यू डन, तूने कितना काम किया है ना, तो मच लगाओगे। तो मच से तो आपको पता चल गया कि ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ये आपका काउंटेबल है ही नहीं। तो काउंटेबल में सिंगुलर और प्लूरल की बात ही नहीं आती है ना, तो काउंटेबल है। लेकिन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आप नोटिस करो कि बचपन में आपकी मम्मा आपसे क्या कहा करती थी, और अभी भी अगर आप कोई लेटर या एप्लीकेशन अपने छोटे भाई बहन के लिख रहे हो, तो आप क्या उसमें लिखते हो? मम्मी कहती है चल कल हमें कहीं फंक्शन में जाना है, तो तू क्या कर, अपनी एप्लीकेशन लिख स्कूल में। एंड स्कूल में एप्लीकेशन लिखते टाइम वहां पे लिख दे कि तुझे एक दिन का काम है। तो आप वहां पे क्या लिखते हो? क्या कभी आपने नोटिस किया, डिड यू नोटिस दैट? आप हमेशा लिखते हो आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आई हैव अ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। आप ऐसा क्यों लिखते हो? आप ये क्यों नहीं लिखते आई हैव अ अर्जेंट वर्क? क्या कभी ऐसे लिखते हो? पीस ऑफ वर्क। तो जो चीज अगर आप एक दिन, आपको एक दिन का काम है ना, लेकिन आप गिन नहीं सकते, वर्क को नहीं गिन सकते आपको कितना काम है, तो आपको वहां क्या बोलना पड़ेगा? आप इनके लिए कुछ और टर्म यूज करते हो। अगर आपको वर्क को गिनना है, गिनती में लेके आना है, तो आप वहां पे बोलते हो पीस ऑफ। आप उनको पीसेस में गिन सकते हो। आई हैव अ पीस ऑफ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, मतलब मुझे एक दिन का काम है, तो मैं नहीं आ सकता एक दिन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को गिना जा सकता है? आप मेरे को बताओ इंफॉर्मेशन को क्या गिना जा सकता है? अगर आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, दो इंफॉर्मेशन है, तीन इंफॉर्मेशन है, चार इंफॉर्मेशन है, और वो मिलाकर आपका क्या बन जाता है? डेटा बन जाता है ना। डेटा बनता है, तो क्या डेटा को आप वो कर सकते हो, पढ़ सकते हो उसको, उसको गिनती कर सकते हो उसकी डेटा की? नहीं कर सकते ना, ठीक है। लेकिन उसमें आपकी इंफॉर्मेशन आती है एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आती है, तो आपकी इंफॉर्मेशन भी क्या आ जाती है? पीसेस में। आप उनको पीसेस में बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है न्यूज। अब न्यूज जो है वो अनकाउंटेबल, न्यूज को कैसे कैसे देखोगे? कोई भी सूचना जो है वो एक एक करके अगर आपको देखना है, तो पीस ऑफ न्यूज बोलोगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ज्वेलरी। अब बहुत सारे ज्वेलरी को भी ना गलत बोलते हैं। ज्वेलरी को बोलते हैं अंकल मुझे ज्वेलरी देना, ठीक है, मैं इतनी सारी ज्वेलरी लेके आया। क्या ज्वेलरी को आप गिन सकते हो? ठीक है, आपने कोई नेकलेस लाया, आपने बैंगल्स लाई, आपने इयररिंग्स लाए हैं, तो क्या आप उनको गिन सकते हो? ठीक है, आप उनको अलग अलग आइटम्स को गिन सकते हो, ना कि आप ज्वेलरी को गिन सकते हो। आपने कभी नोटिस, ये चीज भी नोटिस नहीं की होगी, अगर आप अपने कभी पेरेंट्स के साथ ज्वेलरी की शॉप पे गए हैं, या कहीं भी गए हैं, किसी फ्रेंड्स के साथ गए हैं, कभी भी गए हैं, या खुद के लिए गोल्ड लेने गए हैं, तो कभी आपने नोटिस किया है कि शॉपकीपर आपसे क्या पूछता है एंड में? शॉपकीपर हमेशा आपसे यही पूछता है कि मैम एक्सक्यूज मी मैम, आपकी कितनी आइटम हुई? आपने ज्वेलरी ली है, आपकी कितनी आइटम्स हुई? बट आपने इस चीज को कभी नोटिस नहीं किया। आपने क्या नोटिस किया? ज्वेलरी, है ना। आइटम को कोई नोट नहीं करेगा, लेकिन आपने देखो ज्वेलरी भी हमेशा आइटम्स में होती है। नेक्स्ट आता है लगेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीन चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं वो है ज्वेलरी, लगेज एंड द फर्नीचर, ठीक है। ज्वेलरी आइटम्स है, लगेज। अब आप मुझे बताओ, जब आप कहीं घूमने जाते हो, कहीं भी ट्रिप पे जा रहे हो आप, ठीक है, हिल स्टेशन जा रहे हो, तो आपके बड़े बड़े बैग्स होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी आप बैग्स चलाते हो अपने साथ। एक बैग हो गया, दो बैग हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ठीक है। सारे बैग्स को आप एक साथ एक टर्म बताते हो, वो क्या नाम है? टर्म लगेज। आप क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो किसी को फोन पे? यार मैं इतना थक गया था, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे पास इतने बैग्स थे। आप क्या बोल रहे थे? मेरा लगेज बहुत ज्यादा था। आप उसको लगेज बोल रहे हो। तो लगेज को नहीं गिन सकते। जब आपको गिनना होगा तो आप ऐसे काउंट करोगे, अपने आइटम्स को काउंट करोगे, बैग्स को काउंट करोगे, ठीक है। 1 2 3 4 मेरे पास इतने बैग्स हैं, लेकिन आप लगेज को थोड़ी ना काउंट कर रहे हो, आप बैग्स बोल रहे हो। तो लगेज में भी आपका क्या आ रहा है? आइटम्स और बैग्स बोल सकते हो आप। नेक्स्ट आता है फर्नीचर। अब अगर आपने अपने घर पे एक ही चेयर बना के गए हो, एक ही टेबल बनाया, फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल लिया, आप तब भी उसको फर्नीचर बोलोगे। अगर आपने टेबल बनाया, बेड बनाए हैं, सोफा बनाया, आपने सब कुछ बनाया, 3 4 5 आइटम्स बनाएंगे, ठीक है, जब वो आइटम्स आप घर पे लेके गए, आप तब भी उसको फर्नीचर बोल रहे हो। तो कभी सोचा नहीं है कि आप फर्नीचर फर्नीचर एक ले रहे हैं तब भी फर्नीचर, दो ले रहे हैं तब भी फर्नीचर, है ना। तो आपका फर्नीचर जो है ना वो अनकाउंटेबल है, आप उसको नहीं गिन सकते। अगर आपको बताना है कि मैंने आज चेयर बनवाया, मैंने टेबल बनवाया, मैंने सोफा बनवाया, तो वो आइटम्स हैं आपकी, कितनी आइटम्स है, आप उनको आइटम्स में काउंट करते हो। इन चीजों को आप नहीं गिन सकते, नहीं काउंट कर सकते, बट इनके लिए आप कुछ और टर्म्स को यूज करते हो, उनके टर्म्स में आप इनको काउंट करते हो, जैसे कि आइटम्स। नेक्स्ट आ जाता है सीनरी। अब बहुत सारे लोग सीनरी की भी शॉपिंग, सीनरी होती है ना, आपकी बहुत बड़ी पिक्चर लगी हुई है सामने, ठीक है, आप शॉप पे जाते हो और आपको ना एक हॉर्स वाली सीनरी बहुत अच्छी लगती है, एक पहाड़ों वाली सीनरी बहुत अच्छी लगती है, तो आप अंकल को क्या बोलते हो? अंकल मुझे ना ये दोनों सीनरी देना है। तो क्या सीनरी को गिन सकते हो आप?
अब मुझे बताओ, सीनरी को गिन सकते हो आप? बाहर चले जाओ, आप कश्मीर चले जाओ, सीनरी में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। पहाड़ दिख रहे हैं, एक तरफ आपको लेक दिख रही है, एक तरफ आपको बहुत सारे लोग, टूरिस्ट लोग दिखेंगे, आपको बहुत सारे नज़ारे हैं ये, ठीक है। नज़ारे याद रखना, नज़ारे। तो सीनरी क्या है? बहुत सारे नज़ारे। जब आप उनको गिनोगे ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, आपके बहुत सारे नज़ारे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको क्या बोलोगे? आइटम्स। अब आप बोलोगे, हम जब वहां पे देखते हैं पहाड़ थोड़ी आइटम होती है, ये थोड़ी आइटम होती है। ये मैं अभी दूसरी सीनरी की बात कर रही हूँ। जब आप शॉप पे जाते हो और आपको बहुत सारी पिक्चर्स देखने को मिलती है, वो सीनरी बोलते हो, ये सीनरी मुझे पसंद आई, वो सीनरी मुझे पसंद, तो आप बोलोगे अंकल प्लीज मुझे इस सीनरी की 2 आइटम्स दे दो, तो आप आइटम करके बोलोगे, ठीक है। तो आपका ये वाला सीनरी जो है ना, ये आपका 2 में आता है। आपका क्या आता है? एक नज़ारा होता है, एक नज़ारे होते हैं। मैं बताऊंगी उसका आपको नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट आता है मशीनरी। जब भी आप कोई मशीनरी खरीदते हो तो क्या आप मशीनरी को गिन सकते हो? नहीं। आप उसमें क्या गिनते हो? कितनी मशीन्स आपने ली हैं। मशीनरी में आप काउंट करते हो मशीन्स को। चले नेक्स्ट आ जाते हैं आपका हेयर। हेयर का मैंने बता दिया, हेयर को आप काउंट नहीं कर सकते। आप हेयर में अगर काउंट करना है तो आप स्ट्रैंड्स बोल सकते हैं उनको, या स्ट्रीक्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडवाइस। अब ये भी सुना है, अगर मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ तो क्या मैं आपको 1 2 3 4 5 6 सलाह दे सकती हूँ? सलाहें दे सकती हूँ, एक से ज्यादा सलाह दे सकती हूँ आपको, तो उनको काउंट करके दे सकती हूँ क्या? हर बार मैं आपको सलाह ही दूंगी? ऐसा नहीं होगा कि एक सलाह दी फिर दूसरी दूंगी फिर तीसरी, ऐसा कभी नहीं होता। एडवाइस को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम अ पीस ऑफ एडवाइस बोलते हैं। आई एम गिविंग यू अ पीस ऑफ एडवाइस। मैं कभी नहीं बोलूंगी आई एम गिविंग यू एडवाइस, ये गलत है, ठीक है। एडवाइस क्योंकि अनकाउंटेबल, आप नहीं गिन सकते। आप यहाँ पे क्या लगा देते हो? पीस, पीस ऑफ। चले मनी, मनी को गिन सकते हो? मैं अभी आपको बता दूं कि आप बता दो कि आपके पास कितनी मनी है। आप क्या बोलोगे? मेरे पास 20 रुपए, मेरे पास 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। आप क्या बोल रहे हो? ध्यान से सुनो। 20 रुपए, 30 रुपए, आप उनको रुपीज को काउंट कर रहे हो, मनी को काउंट नहीं कर रहे। आपके पास जितने भी पैसे हो जाएं, जितने भी करोड़ों हो जाएं, आप उसको तब भी मनी ही बोलोगे। तो मनी आप नहीं काउंट कर सकते। आप ये बोलते हो कभी मेरे पास 1 मनी है, 20 मनी है, 30 मनी है? या फिर दुकानदार को बोल दो जाके कि अंकल मैंने आपको 10 मनी दी हुई है, आप मेरे को चॉकलेट दे दो। 10 मनी बोलते हो, 10 रुपए बोलते हो, आप रुपीज काउंट करते हो, आप मनी को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यूथ। मैंने आपको बोला था ना आपके मटेरियल्स भी आते हैं, इसमें एब्स्ट्रैक्ट भी आते हैं। तो चलिए एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं यूथ। तो अब मुझे बताओ, क्या यूथ को आप काउंट कर सकते हो? यूथ बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते, तो ये आपका अनकाउंटेबल में आता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है वाटर। फिर वही आता है, अगर मैं बोलूँ आपके घर पे कितना पानी पड़ा है, आप क्या बोलोगे? मेरे पास 1 पानी, 2 पानी, 4 पानी, 5 पानी, ऐसे होता है कभी? नहीं ना होता। आप लीटर में बताओगे, मेरे पास 50 लीटर पानी है, मेरे पास 500 लीटर पानी है ना? ऐसे करके बताओगे। ml में, मिलीलीटर में बताओगे, लीटर में बताओगे। दूसरी एग्जांपल आती है मिल्क की। आप दुकान पे जाते हो, आप क्या बोलोगे? अंकल 1 किलो दूध डाल दो, 1 लीटर दूध डाल दो, जो भी बोलना है। लीटर या किलो में आप क्या मेजरिंग यूनिट यूज कर रहे हो उनको बताने के लिए? इनको बताने के लिए आप क्या करते हो? मेजरिंग यूनिट्स यूज करते हो। पर क्या आप ऐसे बोलते हो अंकल 1 दूध दे दो, 1 मिल्क दे दो, 2 मिल्क दे दो? कभी बोल सकते हो 1 मिल्क दे दो, 2 मिल्क? कितना अजीब लगेगा, क्योंकि कभी भी आप उसको काउंट नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या तो डिपेंड करता है कि आप ऑक्सीजन किस में लेके जा रहे हैं, या तो सिलेंडर की फॉर्म में लेके जा रहे हैं केजी में, उसमें भी। लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो 1 ऑक्सीजन दे दो मुझे, 2 ऑक्सीजन दे दो। आप ऑक्सीजन को भी काउंट नहीं कर सकते। चले नेक्स्ट आते हैं गुस्सा। क्या गुस्से को काउंट कर सकते हो? ये अगेन आपका एब्स्ट्रैक्ट में आ जाता है, तो ये भी आपका अनकाउंटेबल। खुशी को आप काउंट कर सकते हो? कितनी सारी खुशी होती है ना, हमें बहुत सारी खुशी होती है, पर क्या उसको गिन सकते हो? 1 खुशी हुई, 2 खुशी हुई, मुझे 4 5 खुशी हुई, और कल तो मैं इससे भी ज्यादा खुश हूँ, मुझे 100 खुशी होगी। ऐसे नहीं बोल सकते। तो ये भी आता है अनकाउंटेबल नाउन में। नेक्स्ट आपका आ जाता है कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो आपका एग्जाम्पल में क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये हमने इन एग्जाम्पल्स को करेक्ट करना है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। मैं फिर बता रही हूँ। अभी हमने वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका जब भी नाउन होगा ना, मैंने पहले ही बोला था, आपको नाउन से पहले प्रेपोजिशन लगा होगा। अगर आपके ऑब्जेक्ट से पहले एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट से पहले आपका प्रेपोजिशन होगा, तो वो ऑब्जेक्ट आपका पक्का 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 ले लो, वो आपका नाउन ही है ना। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके नाउन से पहले ना आपके आर्टिकल्स भी आते हैं, ए एंड द, जो हम सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन उसमें आपको थोड़ा बेसिक तो पता होगा कि ए और एंड होता क्या है। ए एन और द में से ए और एन आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, और ए और एन जो है वो सिंगुलर के लिए बताते हैं। तो जहां भी आपका ए और एन लगा होगा ना, मतलब वो आपका क्या बात कर रहा होगा? एक सिंगल
चीज के बारे में बात कर रहा है, सिंगल नाउन के बारे में बात कर रहा होगा। और आप खुद देखो मैंने लिखा है इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन को काउंट कर सकते हो क्या? इंफॉर्मेशन 1 2 3 4 5 6 होती है, वो अनकाउंटेबल है, वो आपकी सिंगल नहीं है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक चीज गलत है, आप क्या लिखोगे? अब वेरी, अगर आपने अ लिखना है ना, ये आपका ए आर्टिकल बता रहा है सिंगल चीज के बारे में, तो आपको यहाँ पे इसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए लिखना पड़ेगा। क्या मैंने बताया था इंफॉर्मेशन के लिए क्या यूज हो सकता है? पीस, अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आई बॉट वन इंफॉर्मेशन। क्या मैं एक इंफॉर्मेशन को खरीद सकता हूँ? खरीद सकती हूँ, खरीद सकती हूँ मैं एक इंफॉर्मेशन को, तो क्या लिखूंगी मैं? आई बॉट वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने किसी से एक इंफॉर्मेशन ली, खरीदी नहीं, ली, इसका मतलब है ली यहाँ पे। या तो आप ये भी लिख सकते हो फर्नीचर। चलिए इस पे आ जाते हैं, फर्नीचर पे। आपने फर्नीचर लिया, तो क्या आप बोल सकते हो कि मैंने फर्नीचर लिया, आई बॉट वन फर्नीचर? यहाँ वन भी लगा हुआ है, तो फर्नीचर तो अनकाउंटेबल है ना, ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट होगी आपकी। क्या आप कुछ पहले कुछ और बोल रहे थे, आप कुछ और। चलिए इसको ठीक करते हैं, ठीक है। वन लगा हुआ है, तो आप फर्नीचर के लिए क्या यूज करोगे? आइटम, वन आइटम ऑफ फर्नीचर। आई बॉट, मैंने एक आइटम खरीदी फर्नीचर की, या टू आइटम, अगर टू लगाया तब भी आइटम लगेगा, ठीक है, क्योंकि आइटम्स को आप गिन सकते हो। ही गेव मी एन एडवाइस, फिर ये चीज है ही गेव मी एन। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल क्या लगा है? एन। एन है मतलब आपका नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए, मतलब वो काउंटेबल होना चाहिए। तो एडवाइस तो काउंटेबल नहीं होती, वो अनकाउंटेबल होती है, तो उसको काउंटेबल बनाने के लिए आप क्या लगाओगे यहाँ पे? अ पीस ऑफ एडवाइस। एन को हटाओगे, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। यू हैव टू करेक्ट इट, ठीक है। प्लीज टेक अ गुड केयर ऑफ इक्विपमेंट। अगर आपके पास इक्विपमेंट्स पड़े, आप लेकर आ रहे हो, इक्विपमेंट को आप नहीं गिन सकते, उसके बीच में आपके टूल्स पड़े होंगे, आपके उसके बीच में भी आइटम्स पड़ी होंगी, ठीक है। तो आपके इक्विपमेंट क्या होते हैं? ये भी आपका ग्रुप होता है, तो आप क्या बोलोगे इसमें? टूल्स या आपके इक्विपमेंट्स आ सकते हैं। इक्विपमेंट नहीं, टूल्स, या फिर आपके, आप क्या गिन सकते हो इसमें? फिर भी इसमें भी आइटम्स ही लगाओगे, ठीक है। ये हो गया आपका। चलें नेक्स्ट आ जाते हैं यू कैन पेयर, ठीक है। अब ये हो गया आपका अनकाउंटेबल। आई होप ये दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। आपको अनकाउंटेबल नाउन काफी हद तक आगे होंगे, ठीक है। एंड जो भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सारे के सारे बता दिए, जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं और आगे भी आ सकते हैं, ठीक है आपको। चले नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको अनकाउंटेबल नाउन को अगर काउंटेबल फॉर्म में लिखना है, तो बताना है किसी को, तो आप क्या करोगे? ठीक है, अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन को किसी को जाके बताना है कि भाई इसको कैसे बोलें, इसको खरीदना है हमें, तो कैसे बोलोगे आप? आपको उनको कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ पेयर अप करना होगा जो आपके काउंटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले आता है गार्बेज। मैंने आपको क्या बोला था? गार्बेज क्या होता है? एक साथ हर एक चीज को, किसी का कूड़ा करकट, एक का, दूसरे घर का, तीसरे घर का, चौथे घर का, हर घर का कूड़ा करकट अगर वहां पड़ा हुआ है ना, सारा गार्बेज पड़ा, उसको गार्बेज ही बोलेंगे। तब भी आप और डाल लो, तब भी गार्बेज ही रहेगा वो, ठीक है, क्योंकि गार्बेज को आप नहीं काउंट कर सकते, वो वर्ड ही वैसा है कि वो अनकाउंटेबल है। तो अगर आप वहां अपना गार्बेज फेंकने जा रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे कि मेरे पास 2 बैग्स हैं या 2 पॉलीथीन्स हैं गार्बेज के, देयर आर 2 बैग्स ऑफ गार्बेज। तो हमने 2 बैग्स लगाया, तो ये 2 बैग्स क्या है? आपका काउंटेबल वर्ड्स लग गए। अगर आपको अनकाउंटेबल को काउंटेबल में बनाना है, तो आपको कुछ काउंटेबल वर्ड्स तो जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटर। अब आप मुझे बताओ, अगर आप किसी के घर गए हो या फिर अपने ही घर में हो, ठीक है, थक हार के बाहर से आए हो, तो आप अपने छोटे भाई या बहन को क्या बोलोगे? मुझे पानी दे दे। ये गलत स्टेटमेंट। पानी दे दे, वो पानी कैसे देगा? तब भी वो पूरा पानी तो लेके नहीं आ सकता ना, नहीं थोड़ा पानी लेके आ सकता है। वो क्या करेगा? आपको बोलना पड़ेगा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी 2 ग्लास ऑफ वाटर। या फिर आपको डॉक्टर कभी कभी वो करता है, प्रिस्क्राइब करता है, क्या बोलता है कि आपको 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर तो पीना ही चाहिए। तो ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस। ये 8 to 10 ग्लासेस क्या है? आपके काउंटेबल हैं पानी को बताने के लिए कि आप इतना पानी पी सकते हो। अगर पानी होता तो वो तो अनकाउंटेबल, मतलब अनकाउंटेबल पानी पीते हो, कोई भी नहीं, कोई 1-2 गिलास ही पीता होगा दिन में, ठीक है। ब्रेड, अब ब्रेड भी बहुत हैरानी वाली बात है, ब्रेड भी आपका अनकाउंटेबल है। तो ब्रेड को भी अगर आपको वो करना, बताना है किसी को, तो आप क्या करते हो? बाहर जाके अगर आपको शॉपकीपर से खरीदना, आप कभी ब्रेड नहीं बोलोगे। अगर ब्रेड बोलते हो तो वो इनकरेक्ट है ग्रामेटिकली, ऐसे बोल सकते हो, बट ग्रामेटिकली वो गलत है। अगर आपको खरीदना है तो आप स्लाइसेस बोलोगे या फिर आप लोफ्स बोलोगे, ठीक है। लोफ्स होता है आपका पर्टिकुलरली ब्रेड के लिए। नेक्स्ट आता है चीज। कभी नोटिस किया है, चीज लेने जाते हो तो वहाँ स्लाइस ऑफ चीज भी लिखा होता है उसके ऊपर, बट नहीं, हमें तो खाने से मतलब है, हमें देखने से मतलब नहीं है, ठीक है। तो पैक 10 स्लाइसेस ऑफ चीज, आप ऐसे बोलोगे अंकल को, ये नहीं बोलोगे पैक मी अ चीज, और चीज दे दो मुझे, ठीक है। कितनी चीज दो भाई, कितनी चीज, ठीक है। पैक 10 स्लाइसेस ऑफ चीज। चले कुछ और अनकाउंटेबल नाउन जो मैं बता रही हूँ, जिनको आप नहीं गिन सकते, लाइक ट्रैफिक, ट्रैवल। क्या ट्रैवल जितना कर रहे हो उसको गिन सकते हो? आप नहीं गिन सकते। ट्रबल, प्रोग्रेस, किसी की प्रोग्रेस हो रही है तो उसको गिन सकते हो आप? नहीं गिन सकते आप, ठीक है। नेक्स्ट
वेदर, मौसम को गिन सकते हो। डैमेज, आपके घर में डैमेज हुई, आपके घर में पंखा टूट गया, ठीक है, आपके घर में पंखा टूट गया, आपके घर में अर्थक्वेक, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ जाता है तो हमारे घर में पंखा खराब हो जाता है, एक दो चीज और टूट जाती है, बेड टूट जाता है, ये सारी चीजें, दीवार टूट जाती है। तो अलग 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 करके आप आइटम्स करके बता सकते हो कि ये आइटम टूटी, ये आइटम टूटी, हमारी ब्रेक होगी। लेकिन आप डैमेज, हर किसी को आप डैमेज वर्ड से ही बताओगे, ठीक है। तो डैमेज वर्ड क्या आपका अनकाउंटेबल, आप उसको नहीं बता सकते। वेस्टेज, किसी भी चीज की वेस्टेज है आपके घर में, ठीक है, हर एक चीज की वेस्टेज, तब भी वेस्टेज बोलोगे, एक चीज वेस्ट होगी तब भी वेस्टेज बोलोगे, ज्यादा होगी तब भी वेस्टेज बोलोगे, क्योंकि वेस्टेज को नहीं गिनना है। कितनी चीजें वेस्ट हो रही है वो आइटम्स को गिनो कि ये आइटम तूने वेस्ट कर दिया आज, ये आइटम तूने वेस्ट कर दिया, ठीक है, तूने चपाती वेस्ट कर दी है, तूने ये चीज वेस्ट कर दी है ना, उसको गिन सकते हैं। ग्रीनरी, बाहर कितनी सारी ग्रीनरी, क्या गिन सकते हो आप उसको? नहीं। नेक्स्ट आता फ्यूल, कितना फ्यूल यूज करते हो, गिन सकते हो। फ्रूट्स, आप जाते हो ना और आप सब्जी मंडी जा रहे हो, फ्रूट मंडी जा रहे हो, तो आप वहां पे जाके क्या बोलते हो? फ्रूट दे दो। क्या फ्रूट को गिन सकते हो आप? आप ये बोल सकते हो कि मुझे इतने एप्पल्स दे दो, मुझे इतने बनाना दे दो, मुझे इतने ग्रेप्स दे दो, मुझे इतना वो दे दो। केजी में, मेजरिंग यूनिट्स में भी नाप सकते हो। या फिर आप ये बोल सकते हो एप्पल्स दे दो, बनाना, आप उनको गिन सकते हो, फ्रूट को नहीं गिन सकते, वेजिटेबल को नहीं गिन सकते। आप ये बोल सकते हो मुझे बीन्स दे दो, मुझे सब्जियों के नाम लेके मुझे ब्रोकली दे दो, ये सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है सोप, सोप को भी आप नहीं गिन सकते, सोप इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। वुड, अब वुड जो है ना वो भी आपका अनकाउंटेबल है, आप उसको नहीं गिन सकते। आप क्या बोलोगे? एक वुड ला दो मुझे, कितनी वुड है, ठीक है। आप वुड की स्टिक्स बोल सकते हो। याद रखना, हर एक टर्म मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स अभी सोच रहे होंगे ये हम आज तक गलत ही पढ़ते आ रहे थे, तो फिर ये सही क्या था? हमने सही किया ही क्या? हम हमेशा ना घर की लैंग्वेज में, घर में आपस में बात करते टाइम हमेशा अपने से वही इंग्लिश बोल लेते हैं। ग्रामेटिकली हम करेक्ट है या नहीं है ये कभी नहीं देखते, है ना। आज हम प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो वहां तो हमें देखना ही पड़ेगा रूल्स के हिसाब से, ठीक है। अब कोई चीज है हम स्टिक बोलेंगे। नॉलेज है, नॉलेज को बता सकते हो गिन के कि कितनी नॉलेज है तेरे अंदर से, तेरे अंदर कितनी नॉलेज है, मेरे अंदर कितनी नॉलेज है, बता सकते हो क्या? पेपर, और हर कोई यही बोलता है मैं पेपर फाड़ रहा हूँ, 1 2 3 4 मैंने अपनी कॉपी के 4 पेपर्स फाड़ दिए। कभी बोलते हो 4 पेपर्स? आप क्या बोलते हो? 4 पेज फाड़ दिए मैंने। वो सारे के सारे पेज किससे बने? पेपर से। एक पेपर, पेपर इज अनकाउंटेबल, आप पेपर को नहीं गिन सकते, आप पेज को गिन सकते हो कि भाई मैंने इतने पेज फाड़े, 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, फ्यू एग्जाम्पल कुछ ऐसी हैं जो आपको फिर से एक्सेप्शंस लगेगी। जैसे गुड, गुड क्या होता है? अच्छा, बेटर, ठीक है। अगर इसमें मैंने एस लगा दिया ना, कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन, ये गुड जो होता है ना, बेटर, किसी के लिए अच्छा कर रहे हो आप, तो अच्छे को नहीं गिन सकते। लेकिन वहीं अगर आप अपने गुड को एस लगा देते हो ना, तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। कुछ ऐसे नाउन जो कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं अगर हम उनमें एस या ई एस को जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एस लगा दी तो अब ये बन गया गुड्स। गुड्स किस किस को पता है कि गुड्स क्या होते हैं? जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपके गुड्स में आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को तो आप गिन नहीं सकते हो, है ना, कितने गुड्स। नेक्स्ट आता है वर्क, मैंने पहले बताया था वर्क आपका क्या है? पीस, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आप उसको पीस से बोल रहे हो, मतलब आप अपने वर्क को नहीं गिन सकते। कौन से वाले वर्क को? बिजनेस, तब आपका एस ई एस नहीं लगा होगा। लेकिन अगर आप इसमें एस और ई एस लगाते हो तो ये आपका बन जाता है वर्क्स। ये आ जाता है वो वाला वर्क जो आप लिखने में काम करते हो, लिटरेली में पोइट्री लिख रहे हो, कुछ भी चीज उसमें, ठीक है। आप पोइट्री को अलग अलग चीजों को गिन सकते हो। नेक्स्ट आता है वर्ड। अब ये वर्ड क्या है? मैंने तुझे जुबान दी है, ठीक है। आई एम गिविंग यू अ वर्ड, मैं तुझे जुबान दे रहा हूं कि मैं तेरे पैसे इस तारीख को वापस कर दूंगा, ठीक है, इस तारीख को वापस कर दूंगा, तो मैं तुझे जुबान दे रहा हूँ, ये वो है। क्या आप गिन सकते हो? मैं तुझे जुबान दे रहा हूँ, इस चीज को गिन सकते हो। नेक्स्ट आप एस लगा देते हो तो ये वर्ड्स बन जाते हैं। ये कौन से वर्ड्स हैं? ये वही वर्ड्स हैं जो आप लैंग्वेज में यूज करते हो, आप अपनी सेंटेंस को बनाने में यूज करते हो। तो गिन सकते हो ना, 1 2 3 4, इतने सेंटेंस में 4 वर्ड्स बन रहे हैं भाई, है ना। तो ये आता है आपका लैंग्वेज में। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिगार्ड। रिगार्ड सबको पता होगा। रिगार्ड क्या होता है? आप जब रिस्पेक्ट देते हो ना, तो तब आप इस वाले रिगार्ड को यूज करते हो, इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट देना। लेकिन जब आप इसमें एस लगा रहे हो ना, तब ये बिल्कुल चेंज हो रहा है। शादी के कार्ड्स, कभी नोटिस किया है कि शादी के कार्ड्स आप ले रहे हो अपने आपके घर में, तो नीचे से लिखा आता है कि विद लव एंड रिगार्ड्स। आप ऐसे बोलते हो विद लव एंड रिगार्ड्स, आप प्लीज आइए विद लव एंड रिगार्ड्स। तो वह रिगार्ड्स होता है, उसका मतलब होता है वेल विशेस, आप उनको विशेस दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है फोर्स। ये फोर्स क्या होता है भाई? क्या है ये फोर्स? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बारे में बात हो रही है। आप स्ट्रेंथ को गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो कि तेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, इसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। हम स्ट्रेंथ को नहीं गिन सकते। हम क्या करेंगे? दूसरी फोर्स, अब दूसरी तरफ दूसरी फोर्स आती है। ये क्या है? फोर्सेस मतलब आर्मी,
कितनी आर्मी आ रही है ये डेफिनेटली आप बता सकते हो। तो कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन जो क्या कर रहे हैं, अगर आप उनमें एस और एस डाल रहे हैं तो उनका कंप्लीट मीनिंग ही चेंज हो जाता है, फिर उनका मीनिंग चेंज होता है। अगर उनका मीनिंग चेंज हो गया तो मतलब आप तब उनको सिंगुलर प्लूरल भी गिन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है एग्जाम्पल, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू। अब ये आपका होमवर्क है कि आप बताओगे कि ये खुद करके बताओगे कि इसमें क्या आएगा। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स, यहाँ पे आएगा वर्ड या फिर आएगा वर्ड्स, ये आपको खुद करना है, ये मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। तुम हमेशा अपने किस चीज के पक्के रहो, ऑब्वियसली आ गया। अगर तुम जिंदगी में अपनी लाइफ में सक्सीड करना चाहते हो, बहुत आगे तक जाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने वर्ड्स का क्या होना पड़ेगा, ये आप खुद करोगे। रिसेंटली मैं अभी विजिट किया था मैंने कश्मीर में, एंड मैंने वहाँ की जो सीनरी थी, बहुत अच्छी सीनरी थी वहाँ की। क्या सीनरी पाई थी मैंने वहाँ की, तो कौन सी सीनरी हो सकती है। अगर मैं आपको ये वाला बता दूं तो ये वाला सीनरी कोई वर्ड होता ही नहीं है, यही सीनरी होता है। तो आप क्या बोलोगे, सीनरी। एंड दिस इज योर होमवर्क। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। ये था हमारा नाउन का सेकंड लेक्चर, एंड हम अपने थर्ड लेक्चर को कंप्लीट कंटिन्यू करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई होप ये वाला लेक्चर आपके लिए फिर से यूजफुल रहा हो, एंड आपको ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, एंड मोस्ट ऑफ द लोगों को आती है, ठीक है। ये नाउन जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपका नाउन में नाउन इन नंबर होता है, जिसमें लोगों को प्रॉब्लम आती है, एंड यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जामिनर डालता ही वही है जिसमें उसको पता है कि स्टूडेंट जो है वो सबसे ज्यादा गलतियां कर सकते हैं, इसलिए वो मिसमैच करके डालते हैं और आपको करेक्टली लिखना होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। आई होप ये आपके यूजफुल रहा हो। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा तो जल्दी से मेरा पहला लेक्चर देखो। वो वाला लेक्चर जो है वो आपका अपलोड हो चुका है, आपके उसमें यूट्यूब में भी हो चुका है एंड ऐप में भी है, एंड सारे के सारे लेक्चर्स जो है ना वो आपको इजीली अवेलेबल मिलेंगे ऐप में। तो आप उस ऐप को जल्दी से जल्दी ऐप में जाओ एंड इस JKPSI के कोर्स को परचेज करो, उसके लिए आपको प्रोमो कोड वहां मिल जाएगा। सो टिल देन, गुड बाय।